दोस्तों नमस्कार, मैं निरंकार त्रिपाठी जीवन छवि में आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा दें, जिससे समय समय पर हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ, जो आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं। शब्द रचना नंबर 1, अक्षर किसे कहते हैं? उत्तर है इसका, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है अक्षर कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, शब्द किसे कहते हैं? इसका आपका उत्तर है, शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले समूह को शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? उत्तर है, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिम धन आलय हिमालय, प्रधान धन मंत्री प्रधानमंत्री, ये आपके यौगिक शब्द हैं। ठीक है। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 4 है, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो आप लोगों को ध्यान से देखना है, समझना है। उत्तर है इसका, जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो या जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाएं, जैसे कुर्सी, फूल आदि। कुर्सी कहते ही हमारे दिमाग में 4 पांव वाली वह चीज़ जिस पर बैठा जा सकता है घूम जाती है। तो आपको वही शब्द रूढ़ शब्द है ये। आगे है प्रश्न नंबर 5, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जो शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरणार्थ चारपाई अर्थात 4 पाए हैं, जिसके यहाँ चारपाई का अर्थ खाट से है, ना कि गाय, कुर्सी आदि से। इस प्रकार इन शब्दों में योग भी हुआ और निश्चित अर्थ रूढ़ भी हो गया। तो यह आपने समझ लिया। यह आज आप लोगों को हम शब्द रचना के संबंध में भी बता रहे हैं, उससे संबंधित प्रश्न है। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, समास रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? सामसिक शब्द में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें समास रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन, दशानन का अर्थ 10 मुख वाला, पर यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। पीताम्बर, नीलकंठ, पंचानन आदि शब्द हैं। अब प्रश्न नंबर 7 आपको ध्यान रखना है, तत्सम का है। तो इसमें पूछा है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि। तो यह आपके तत्सम हो गए। अब आता है प्रश्न नंबर 8, तद्भव। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो आप लोग जानिएगा,
तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत से आए हुए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत से आए हैं और उसमें से उत्पन्न होते हैं शब्द, वो तद्भव कहलाते हैं, अर्थात जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया हो, जैसे काम, बरस, माँ आदि। ये जो है तद्भव हो गए क्योंकि ये संस्कृत से आए हुए शब्द हैं। प्रश्न नंबर 9, आगत या विदेशी शब्द किसे कहते हैं? उत्तर है इसका, जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हों, जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए, जैसे कागज, ऑफिस आदि, और कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया, जैसे जमीन, त्रासदी आदि। आपका प्रश्न नंबर 10 आखिरी प्रश्न है आपका। प्रश्न नंबर 10, देशी शब्द किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी, देशज शब्द कहे जाते हैं या कहलाते हैं, जैसे ढूंढना, खाट आदि। क्योंकि ये एक क्षेत्र की अपनी अलग भाषा होती है, अपनी बोली होती है, जो क्षेत्रीय भाषाओं में बोली जाती है, उसे ही हम देशी शब्द कहते हैं।